जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक-ठाक हूँ। और जो मेरा व्लॉग आज शुरू हो रहा है ये प्यारी सी बारिश के साथ। इतनी तेज़ बारिश थी जुमेरात वाले दिन, सुबह 8 बजे से लेके रात के 5-6 बजे तक चलती ही रही है, बीच में रुकती थी, धूप भी निकलती थी और बादल भी आते थे और फिर बारिश भी होती थी। और जो आखिरी वाला जो बारिश वाला जो स्पेल हुआ था ना, वो इतना हैवी था ना कि हमारी पूरा मोहल्ला जो है ना, हमारे घुटनों-घुटनों तक पानी आ चुका था। वो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद बारिश नहीं हुई, वरना पानी तो घरों के अंदर ही आ जाता। अल्लाह ताला करम करे, सबको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और इस प्यारी सी बारिश को एंजॉय कर रही हूँ साथ में बैठ के सेन में। और मेरे ख्याल से मेरे हाथ में चाय भी होगी या कुछ होगा जो मैंने शायद नहीं दिखाया। और मेरा जो ये व्लॉग है ये कम से कम 2-3 डेज़ का जो कंटेंट मिला के ही बनाया गया है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं कोई ज़्यादा शूट कर ही नहीं सकी। और वही आपको लास्ट टाइम भी बताया था ना कि अभी तक मेरी लाइफ में इंक्लूड नहीं हो पा रहा। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे शूट भी करना था और मैंने यूट्यूब में डालना। जब मैं काम ख़त्म कर देती हूँ, काम अख्ताम पे पहुँच जाता है, तो फिर मुझे याद आता है ओहो काश मैं शूट कर लेती। अच्छा, ये मेरा एक पार्सल आया था बारिश वाले दिन में ही। उस बंदे की हिम्मत है, अल्लाह ताला उसको भी कामयाबियाँ दे। मैंने ये एक एक्सटेंशन जो बहुत चल रही है, मैंने दराज से ये ऑर्डर किया था। और जो मैंने चीज़ ऑर्डर की थी ना, वो चीज़ नहीं आई। ये सिर्फ एक लिट आ गई है 600 रुपये की। मुझे इतनी महंगी पड़ गई, 550 की लिट, आई थिंक 550 की पड़ी है। इतनी मुझे लिट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। पसंद इन द सेंस कि जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी ना, वो चीज़ नहीं आई है। और बाल अच्छे हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि बाल अच्छे नहीं हैं। मैंने जहाँ से ऑर्डर किया था वहाँ मैंने कमेंट भी नीचे छोड़ा है कि आप पिक्चर में कुछ और बेच कुछ रहे हैं। एक लीड मुझे 500 की मैंने क्यों मंगवानी थी, जब यूट्यूब कह रही हूँ सारा दराज भरा पड़ा है। 600 रुपये में वो 6-7 जो लिटें मिलती हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी, मेरे एक फ्रेंड ने भी मंगवाई है, इतनी अच्छी। उसको तो एक लिट पड़ गई ना, एक एक्सटेंशन पड़ गई 100 रुपये की, और मुझे एक ही पड़ गई 600 रुपये की। तो लॉस तो मेरा हो गया। खैर मैं फिर वो ऑर्डर कर लेती। अगर मुझे इस तरह की एक्सटेंशन एक एक लिट मंगवानी थी तो मैं एक साथ 600 रुपये में 6 लिटें मंगवा लेती। मुझे महंगा पड़ा, मुझे दुख भी हुआ। और मैं यहाँ पे बस जैसे ही आया था साथ ही मैंने ओपन करके देख लिया कि मुझे क्या हुआ। मुझे एक्साइटमेंट थी, मैं क्योंकि कहीं जा रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी है। जो चीज़ मैंने आगे हेयर जो फ्लिप्स नहीं होते हैं, वो मैं हो सका तो इंशाल्लाह नीचे ऐड भी कर दूँगी कि कौन सी मेरी थी। मैंने क्या ऑर्डर किया था और हाली जस्ट ये आई है। इसका मैंने क्या करना है, इससे अच्छा मैं वो 6-7 मंगा लेती। खैर ये मैंने आपको बताया ना कि मैं कहीं जाने वाली थी, तो हम तैयार होकर ज़रा बाहर निकल गए। मैंने शहर की तरफ जाना था। शहर उसको कह रहे हैं जैसे दिल्ली गेट और भाटी, इन जगहों पे जाना था। मैंने दिल्ली गेट जाना था, वहाँ पे जो अकबरी मंडी है वहाँ जाना था। अकबरी मंडी जो वहाँ ट्रक वगैरह बहुत खड़े होते हैं, तो इसलिए हमने 10 बजे के बाद हम लोग निकले ताकि वहाँ पे रश कम हो और मंडी भी बंद हुई हो। उस मंडी में सारे जो गरम मसाले हैं, खरे मसाले हैं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक जो होते हैं वो वहीं से ही मिलते हैं। जो आम जनरल स्टोर में आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, वो लोग वहीं से परचेज़ करते हैं। अच्छा, ये मैं साथ में आपको दिखाई थी, ये था वहाँ का बड़ा लंडा। अब मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा क्या है, मैं ये ने कहा भी था, मैं भूल गई हूँ। और वहाँ पे देखो कितनी सारी लाइटिंग, और इतना अभी तक स्टिल रश था। 10 बजे का टाइम था लेकिन फिर भी इतना रश था। और ये हम सिग्नल में रुके हुए, यहाँ पे मेरे ना मोबाइल की टॉर्च भी ऑन थी, तो फ्लैश लाइट सॉरी। तो यहाँ पे एक गाड़ी वाला और रिक्शे वाला आपस में इतना लड़ रहे थे, सारी दुनिया वहाँ तमाशा देख रही थी। मुझे अल्लाह किसी का तमाशा ना दिखाए, बस अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ मान में रखे। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो फिर खड़े हो के भी तमाशा ना देखो। अच्छा जी, ये देखिए जी, दिल्ली गेट का ये दरवाज़ा है। यहाँ पे आज लाइटिंग तो नहीं थी, जब कोई इवेंट वगैरह होता है तो लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। आज इधर लाइटिंग नहीं थी। हाँ जी, मैं दिल्ली गेट के बारे में बता रही थी। यहाँ बहुत रौनक होती है, जैसे 12 रबीउल अव्वल हो गया, कोई इवेंट्स आ गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग और बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। यहाँ पे मेरे ससुराल में इन लॉस में कोई रहता है, किसी के घर मैंने जाना था इयादत के लिए, मैं वहाँ गई थी। और हम लोग हार्डली आधा घंटा बैठे थे, क्योंकि लेट सबको ही पता है कि जिस दिन गाड़ी में आना होता है वो लेट ही आएगा मंडी में, क्योंकि मंडी फिर तभी बंद होती है। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं और उसके बाद अफ़सोस किया
इयादत की और फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। और ये अब अगले दिन का है, उस दिन मैंने उसे आगे कंटिन्यू रखा और मुझे ना अपना ये वाली अलमारी है, ये छोटी सी अलमीरा मैंने बनाई थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो 2 रैक्स हैं इसमें, नीचे भी और ऊपर में। और ये देखिए छोटा सा मैंने हैंगर लगाया हुआ, उसके छोटे छोटे कपड़े मैं उधर हैंग करती थी। फिर लेकिन है से माशाल्लाह मेरा बेटा कॉलेज गोइंग हो गया, मेरी बेटी भी बड़ी हो गई हुई है काफ़ी माशाल्लाह। तो ये वाला जो अलमीरा है छोटी सी, ये अलग भी हो जाती है, कहीं पे भी मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। इसको मैं अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए रख ली हुई, अपनी बेटी और अपनी, देखिए आप देख ही रहे हो कि मैंने ज्वेलरी सारी ऐसे रखी हुई थी। और मैं 2-3 दिन से जहाँ पे भी जा रही थी मैं ज्वेलरी वापस नहीं रख पा रही थी। तो कल मैंने कहा चलो मैं अपनी ना ये सारी ज्वेलरी भी ठीक करती हूँ और इधर की डस्टिंग भी कर लेती हूँ साथ साथ। और साथ में अपनी अपनी जो ये मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और मुझे कमेंट बहुत ज़्यादा करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई अगर मुझे कमेंट करता है, मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। तो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, जितना हो सकता है उतना करें, कमेंट करें। और मैं आप लोग और मुझे सच बताएं, मुझे सजेशन दें कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या मैं गलत कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं साथ साथ अपनी ज्वेलरी जो मैंने अलग अलग पाउचेस बनाए होते हैं उसमें रखती हूँ, ताकि स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते हैं। और ये ना बहुत लंबे अरसे तक फिर ना ज्वेलरी आपकी निकल पड़ती है। और कुछ ज्वेलरी तो मैं भूल भी चुकी थी, मैं बॉक्स खोल रही थी, मैंने कहा अच्छा ये भी है। मैं अब वीडियो के बिहाफ में मुझे ये याद रहेगा कि मेरे पास ये भी है, जब भी इंसान खोलेगा वीडियो तो उसको याद आ ही जाएगी। जैसे कि अब मुझे कुछ चाहिए हो ब्रेसलेट और मैं भूल जाऊँ तो मैं अपनी ही वीडियो खोल के देख सकती हूँ। जोक्स अपार्ट, अच्छा ये साथ में आपको अपनी थोड़ी छोटी छोटी सी ज्वेलरी भी दिखा रही हूँ और आपको उनको बता रही हूँ कि केयर भी कैसे करती हूँ। और आप लोगों की ज़िंदगी में साथ साथ क्या चल रहा है मुझे ये बताएं ज़रा कमेंट करके कि समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, हर घर में बच्चा है, हर घर में बच्चा है, सबकी छुट्टियां चल रही हैं। कुछ लोग मरी गए हुए हैं, कुछ नॉर्दर्न एरिया गए हुए हैं, हम लोग तो अपने घर में ही हैं, कहीं नहीं गए। और बस ऐसे ही चल रही हैं। बच्चे मेरे माशाल्लाह 2 हैं, आपको लास्ट टाइम भी मैं बता चुकी हूँ। और एक कॉलेज गोइंग है, एक बेटी है स्कूल गोइंग है अभी वो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, या हम लोग खुद ही कोई आउटिंग के लिए हम चारों निकल जाते हैं, हस्बैंड और दोनों बच्चे। तो बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है। और कोई जब सारी इशा की भी नमाज़ पढ़ ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद हम रात को थोड़ी सी मूवी लगा लेते हैं। हम लोग एक ज़ाहिर बात है अब एसी चलता है तो सब हम चारों एक ही रूम में होते हैं, तो फिर हम एक मूवी लगा लेते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई लेस वगैरह होते हैं वो एंजॉय करते हैं, या पॉपकॉर्न। अब गैस तो चली जाती है 10 बजे के बाद हम लोगों की, सिलेंडर बेचारा जिंदाबाद, उसमें मैं बना लेती हूँ। और आप लोगों की भी रूटीन ऐसी चल रही है तो मुझे ज़रा बताएं और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे बताएं। और अच्छा मज़े की बात ये है कि मुझे ना ये जो यूट्यूब ना आजकल जो जितना चल रहा है ना, मुझे जितनी सफाई वाला वो करते हैं ना, क्लीन वाला व्लॉग्स, मुझे इतने ट्रैक करते हैं। जैसे कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ ली, सब कुछ कर लिया ना, उसके बाद जब मुझे नींद नहीं आ रही होती, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तो सूरतें भी सुन ली, पढ़ भी ली, तो मुझे नींद ना आए ना तो मैं क्लीन वाले व्लॉग्स लगा लेती हूँ और मैं देखती रहती हूँ। और मुझे ना बड़ी मज़े के लगते हैं, जब एक जगह गंद पड़ा हो उसको सफाई हो रही है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा शायद मैं भी ऐसे बनाती हूँ। और मैं जब अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, और मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा है अपनी वीडियो देखते हुए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी दूसरी भी चीज़ें से नीट करनी है, तो वो भी इंशाल्लाह व्लॉग में ऐड करूँगी कि मैंने उसको कैसे अरेंज करके रखी हुई अलमारी। मुझे एक है, मैं अपनी कोई भी चीज़ हो, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मतलब मैं अपनी चीज़ों की बहुत केयर करती हूँ, उसको हिफाजत से रखती हूँ। जो चीज़ एक दफ़ा ले लेते हो, आपको पसंद होती है तो आप लेते हो ना, तो फिर वो मुझे होता है कि मेरी फेवरेट चीज़ है, मैंने पसंद करके ली हुई है, तो मुझे इसकी हिफाजत करनी ही करनी है। आगे से मेरी बेटी की नेचर जो है ना वो मेरे पे गई है, मेरी नेचर अपनी अम्मी पे गई है। तो मेरा बेटा है वो थोड़ा सा लापरवाह है, लड़के होते ही हैं इस एज में, अभी वो टीन एज में है, तो इंशाल्लाह जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो वो भी इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएगा। बच्चियां ज़रा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, मेरा साथ भी देती है मेरी बेटा पहले देता था, अब
अब नहीं देता। अब मुझे ज़रा तंग कर देता है करता है। बच्चों के हाथ, जिसके हाथ में फ़ोन दे दिया ना जिस माँ ने बच्चों के हाथ में, वो समझो बच्चा तो क्या आपके पास अब बैठेगा ही नहीं। अब जैसे कि मेरी ग्रोइंग एज होती जा रही है, तो जो मैंने मिस्टेक की है इनके ब्रॉटअप में, मैं आगे से अपने बच्चों को बताती हूँ। ज़िंदगी का पता कोई नहीं होता, सब ने जाना है, ये आर्जी ज़िंदगी है, सब नहीं चले जाना है। तो मैं अपने बच्चों को बताती रहती हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों को बताना है कि सिरात मुस्तकीम पे चलें, नमाज़ों, मैंने कहा नमाज़ों का बहुत बताना है। क्योंकि मुझे डर लगता है मेरी जो आने वाली आगे नस्ल से नस्ल है, जितनी भी नस्लें हैं वो सब मुसलमान हो, आमीन। अल्लाह एक अल्लाह की इबादत करे, आमीन। तो मैं अपने बच्चों को साथ साथ गाइड करती रहती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा दिल क्या आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि आप लोग भी बताएं जो आपको अपने बच्चों को ब्रोटअप करने में उनका जो गलतियाँ हुई हैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करें। क्योंकि हम लोग छोटी एज में थे, हम लोग मैं 80s की हूँ, 90s 80s की जो बच्ची हैं जिनकी शादी होगी 19-20 साल की तो उम्र में शादी हो जाती है, और वो रोले मतलब कि ससुराल में बच्चे एवं ही पल जाते हैं और हम लोग समझा ही नहीं पाते। अब मुझे एहसास होता है कि मैंने यहाँ ये बातें अपने बच्चों के साथ मुझे करनी चाहिए थी, जो मैं नहीं कर सकी वो मैं आज चाहती हूँ आगे मेरे जो पोते पोतियाँ, जो नवासा नवासी हैं, जो भी हो ना, अल्लाह खैर का वक्त आए, उन मेरे बच्चे उनकी तरबियत अच्छी करें। और मैं उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ और उनको बताती हूँ कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना, बच्चों को अपने साथ नमाज के लिए रखना है। ये तो शुरू से मैं भी करती रही, लेकिन जो शायद मैं अभी ढके छुपे अल्फाजों में कह रही हूँ, खुल कर नहीं कह पा रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सुनना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। अभी ज़रा मैं झिझक रही थी क्या छोटी छोटी बातें बताना, बिल्कुल माइनर सी जो छोटी छोटी बातें होती हैं वही लाइफ में सब हाउस वाइफ के साथ ही यही गलतियाँ हो जाती हैं। छोटी एज में शादी हो जाती है तो फिर सब यही ऐसे करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी ये जो सफाई है साथ साथ चल रही है। ये मेरा जो वॉच है अभी मैं दिखा रही हूँ, इसका चार्जर भी है। ये अब बेचारी ख़राब तो हो गई हुई लेकिन चार्ज हो जाती है। इसकी आज तक टाइम मुझसे अब ठीक नहीं हो पाता इसका टाइम ना, तो बस पड़ी हुई है। जब चीज़ पड़ी हुई है तो मैं इसे क्यों फेंकूँ, मुझे अच्छी लगती है। और ये मैंने इस टाइम देखे, आपको नज़र आएगा जो मेरा बाजू, शर्ट का जो बाजू होगा, क्या आप मेरे साथ मुझे रिलेट करती होंगी। जो हाउस वाइफ होती है अपने घर वाले कपड़ों में उनको लेस भी चुभ रही है ना, तो वो मेरे यहाँ मेरी तरह ही होंगी, कैंची से काट के वो बने मारती हैं बाहर में गई ऐसी लेस जो चुभ रही हो। तो मुझे कोई चीज़ चुभ रही होती है कपड़े में, वो दोबारा मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो ज़िंदगी भी एक दफ़ा पहनता है, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो वो आप कैसे पहन सकते हो बार बार। मैं तो अपने घर जो कपड़े होते हैं कुछ भी चुभ रहा होता है कैंची से काट देती हूँ, कोई बात नहीं है। एक दफ़ा ही बंदा नीट पहनता है बाहर जाते हुए, उसके बाद उन्हें घर में ही पहनने होते हैं। ससुराल भी वही है और मेकअप भी वही है, तो कपड़े ज़्यादा रिपीट होते ही नहीं है। एक स्टेटस भी होता है लोगों का, लेकिन स्टेटस के पीछे इंसान को ना अपना आप मारना नहीं चाहिए कि मतलब कि हाँ ये सूट पहना था तो दोबारा ना पहनूँ, उधर पहना था, ऐसा नहीं मैं सोचती हूँ। मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि लोन के जो कपड़े होते हैं ना वो पसीने आ जाते हैं, वो एक दो दफ़ा आपने नीट पहन लिया उसके बाद आप वॉश किया तो फिर वो नहीं जान बचती उसकी। तो मैं फिर घर पे लगा लेती हूँ, घर में पहन लेती हूँ। और ससुराल में आपको पता है ज़रा पूरे प्रॉपर कपड़ों में भी रहना पड़ता है, नीट और साफ़ सुथरा रहना पड़ता है। अब ये देखिए मेरी अलमारी साफ़ कितनी प्यारी लग रही है, पहले कितनी मैसी लग रही थी। अच्छा, ये मेरी बेटी की जो है पिन्स का पाउच था, इसमें मैंने भी इसकी पिन्स भी मैंने इतनी तमीज़ से और प्यार से रखी हुई है ना कि मेरी बेटी खुश होती है, उसको जो पसंद करना होता है कपड़ों से मैचिंग वो आराम से निकालती है। और ये पाउच जो दिखा रही हूँ पिंक वाला वो उसी का ही है। इसमें उसकी जितने भी नेक पीसीज है ना वो सारे मैंने उसमें डाले हुए, ब्रेसलेट्स भी उसमें डाली हुई हैं इस पिंक पाउच में। तो ये पाउच निकालती है जो उसको पहनना होता है, जो उसके कपड़ों से मैच हो गया, गले में चेन लॉकेट वगैरह जो भी, तो वो निकाल के आराम से इजीली निकाल से और पहन लेती है। अलग अलग पाउच में होने से ये होता है कि सारा मैसअप नहीं होता। पाउच निकाला उसमें से पसंद करते कि ट्रांसपेरेंट पाउच की बात कर रही हूँ, जो छोटे छोटे मैंने पॉकेट्स बना के रखी हैं, आपने देखा ही है। और ये चेन जो है ना ये मेरी अम्मी की है, और जब मेरे ख्याल से मैं 9-10 साल की थी तब की है मेरी अम्मी की, और आज तक मेरे पास सही पड़ी। और इसका ट्रेंड भी बहुत आ गया है। अब मैं ना सोच रही थी, मैं उस दिन खोल के देख थी, मैंने कहा ये तो मैं भूल ही गई हुई थी। और हो सकता है कि मेरी अम्मी भी ये वीडियो देखे, व्लॉग देखे तो उनको याद आ जाएगा ये ले गई भी है मेरी चेनें।
इंशाल्लाह मैं अब पहन के जाऊंगी, व्लॉग से पहले ही उनके घर पहन के चली जाऊंगी। खुश भी होंगी देख के और हैरान भी होंगी कि शायद वो शायद भूल गई हों। तो भूलेंगी तो नहीं, मुझे पहना हुआ देखेंगी तो फ़ौरन मुझे बता देंगी ये तो मेरी थी। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चली जा रही है, चलती जा रही है। और आपको कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब माय चैनल। ये मैंने दराज से आज वॉच मंगाई थी, आज तक मैंने ना जैसे मैंने इसका पार्सल ओपन किया था ऊपर नीडल सारी टूटी हुई थी, तो आज तक मेरी वॉच ये वैसी की वैसी पड़ी हुई। मैंने कहा चलो इसको ठीक करवा लूँगी, मेरी बेटी पहन लेगी। लेकिन कहीं मार्केट में जाना हो ही नहीं पा रहा था और बिज़ी इतनी लाइफ चलती है। और यहाँ अगर आप चले भी जाते हो तो ये याद ही नहीं रहता, छोटी छोटी चीज़ें जब आप पहुँच जाते हो तो फिर याद आता है। और ये ब्रेसलेट, इसमें चांद और चांद कह दिए सॉरी, इसमें ताला और चाबी बनी हुई है और साथ में ये वाली ब्रेसलेट्स हैं। ये मैं लेके आई थी मेरी बेटी के लिए, मैं और वो इकट्ठे पहन लेते, इतना प्यारे लगते हैं हम दोनों। वो और ये जो कैचर्स हैं ये किसी काम पे नहीं है, इतने हल्के हल्के बाल हैं और मतलब कि मैंने बस संभाल के रखे हुए, पैसों से खरीदी हुई चीज़, ये ना टिकते हैं बालों पे, कुछ भी नहीं होता है। तो हो सकता है कि मैं मेरी जो बेटी है वो अपनी फ्रेंड को शायद गिफ्ट दे दे, लेकिन हाँ जी, मैं आपसे बात कर रही थी और बीच में मैंने रोक दी थी रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि मेरे पास मेरे दोनों बच्चे आ गए थे और मुझसे फिर बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनको, मुझे इशारे करते हैं और फिर मैं भूल जाती हूँ कि इशारे क्या कर रहे हैं। अच्छा ही मैं ये आपको ये अपने मार्क्स दिखा रही थी। ये तो ये जब मैंने कोविड आया था, ऑनलाइन जब शॉपिंग की थी, कुछ मुझे उनके साथ आए थे और कुछ मैंने आइडियाज़ से बाय किए हुए थे। तो आइडियाज़ सबसे अच्छे जो मास्क होते हैं ना, वो आइडियाज़ से मिलते हैं जो मुझे पसंद आते हैं, साथ उसकी चेन भी आप बाय कर लेते हो। तो मैंने वहीं से सारे जितने भी मार्क्स लिए थे, यहाँ तो मेरे ऑनलाइन आए थे कपड़ों के साथ, यहाँ पे मैंने वहीं से बाय किए हुए हैं। और रैंडमली जो मैंने आम पहनने होते हैं वो ब्लैक मैंने खरीद के रखे हुए हैं। ये कोविड तो चला गया, लेकिन लड़कियों के लिए सबसे अच्छे है कि मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, कोई भी आपके मुंह की तरफ इतना गौर गौर से नहीं देखता। ज़रा सी भी लिपस्टिक लगाई हुई हो तो पता नहीं कैसे है, भूल ही गए हैं हम सारे मुसलमान हैं, एक दूसरे की नज़रें नीचे रखें, आंखों का भी ख्याल रखें। लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं चल रहा। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये छोटी सी मेरी जो सफाई का व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये लो।